हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज ऑफ क्लास 10th मैथ्स। और हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं 14 डेज का चैलेंज, जिसमें हम लोग क्लास 10 मैथ्स के कंप्लीट चैप्टर्स विच मींस 14 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इन जस्ट 14 डेज। और आज अपना डे 8 है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। मतलब आज हम लोग सर्कल को रिवाइज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सर्कल सिंपल सी चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक गोलाकार होती है भैया, ठीक। उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां से कहीं भी लाइन आप सर्कल पे खींच दोगे सर्कल तक, ठीक, तो वो लाइन जो होती है वो सारे जगह बराबर होती है और वही लाइन अपने को रेडियस माना जाता है। बात को समझे कि नहीं? जैसे कि ये एक सर्कल है मानिए, ठीक, थोड़ा सा इम्परफेक्ट हो गई लेकिन कोई बात की नहीं है, ठीक। मानिए कि एक सर्कल है और ये सर्कल में ये बीच का क्या होता है, सेंटर। ये सेंटर से केवल अपन यही जो बीच की बिंदु, ये जो अपना सेंटर है, ये सेंटर से कहीं भी अगर सर्कल के किसी भी पार्ट को अगर हम टच करते हैं, जो इसकी जो लेंथ होती है, इस लेंथ को अपन बोलते हैं रेडियस। और ये रेडियस हर एक पॉइंट पे, सर्कल के हर एक पॉइंट पे अपनी बराबर होती है। सिंपल सी चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे चलते। जो अपने काम की चीज है वो है अपना टेंजेंट सेकेंड। टेंजेंट क्या है भैया? तो टेंजेंट है अपना जो सर्कल के एक पॉइंट को छू के निकल जाए, ये है अपना टेंजेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंट। मैं क्या क्लियर है? जो दो पार्ट, जो सर्कल को दो पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे ऐसे काट के चले जाए, तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड। बात को समझे? अब यहां से देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं कि अगर वो लाइन या वो पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है, जैसे मैं एक दूसरा सर्कल लेता हूं कि ऐसे मैं एक दूसरा सर्कल ले लिया कि वो पॉइंट मानिए ये अपना सेंटर है। अच्छा, अगर बाहर मैं किसी एक पॉइंट को रखता हूं और यहां से मैं बोलूं आपको कि यहां से बेटा आप टेंजेंट बताओ कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो बोलोगे कि भैया यहां से दो टेंजेंट हो सकते हैं। आप कहीं भी इसको ऐसे कर लो और इसको आप यहां से इसको ऐसे कर लो, यहां से दो ही टेंजेंट पास कर सकते हैं। मैं क्या, बहुत बढ़िया। अगर बेटा सर्कल पे मैं वो पॉइंट रख दूं तो तब कितने टेंजेंट पास होंगे? तब भैया एक ही टेंजेंट पास हो सकते हैं। कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? एक ही। और अगर मैं इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट यहां पे रखा फिर यहां पे रखा, अगर मैं उस पॉइंट को सर्कल के अंदर रख दूं तो सर्कल पे कितने टेंजेंट आएंगे? भैया एक भी टेंजेंट नहीं आएगा। बात को समझे? तो अगर पॉइंट अपना बाहर है तो सर्कल पे टेंजेंट दो जाएगा, अगर पॉइंट अपना सर्कल पे है तो टेंजेंट अपना एक आएगा, और पॉइंट अगर अंदर है सर्कल के तो वो कोई भी टेंजेंट अपने को नहीं देगा। बात को समझे? चलिए, ये है अपना सेकंड, जो अलग अलग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्कल को काटता है, उस लाइन को अपन बोलते हैं सेकंड। टेंजेंट सेकंड आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब अपन आते हैं थ्योरम पे। जो बहुत ही वीवीआई थ्योरम है वो अपना दो थ्योरम है। उसमें से एक तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है और आता है। आता क्या मतलब कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी से ही चली आ रही है कि 2008-9 से मैं देख रहा हूं कि वो थ्योरम आते ही जा रही है, आते ही जा रही है। जब तक मैं अपना एग्जाम दिया तब भी आई थी। और वही बेटा एक थ्योरम है जिसमें मेरा 4 मार्क्स कट गया था, जिस वजह से मेरा 100 में 100 नहीं आ पाया मैथ्स में। समझे? वो थ्योरम क्या है? वो मेरा नाइटमेयर क्या है? वो नाइटमेयर है अपना थ्योरम क्या है अपना, कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स drawn from an external point are equal। बात को समझे? नहीं समझे? कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे क्यों नहीं समझेंगे? देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये एक ऐसा थ्योरम है जो डायरेक्ट बेटा पेपर में आ सकती है और आती है। तो इसकी तो आप एकदम रट लो इसको, यहां से एकदम परफेक्ट 4 मार्क्स आपको आ सकती है। बात को समझे? देखिए कैसे इसको प्रूव अपन कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं जगह ले लूं यहां पे आपका, इसको प्रूव कैसे करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि फिगर बनाएंगे। क्या किए? फिगर बनाए। और ये अपना एक एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या बोलता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से आप क्या करो, इस पे एक टेंजेंट बनाओ, ठीक। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग अभी जस्ट जाने हैं कि अगर पॉइंट अपना एक्सटर्नल रहता है, अगर सर्कल के बाहर रहेगा तो कितने टेंजेंट्स आएंगे? 2 टेंजेंट्स आएंगे। तो 2 टेंजेंट्स जो होते हैं, और ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो अपनी बराबर होती है, ये कह रहा है अपने को प्रूव करने के लिए। अपन मान लेते हैं कि सेंटर अपना क्या है? O है, ठीक। और ये जो अपना रेडियस है, ये क्या है अपना, ये जो अपना रेडियस है,
ठीक, ये जो अपना रेडियस है, इस रेडियस थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं, इसको P कर लेते हैं, इसको Q कर लेते हैं, इसको R कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोग एक थ्योरम और जानते होंगे कि अगर क्या बोला कि टेंजेंट अगर सर्कल के पॉइंट पे है या किसी भी सर्कल पे है तो वहां से सेंटर पे आने वाली जो लाइन होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। यहां से एक स्टेटमेंट का थ्योरम आप लोग और जानो, ठीक है, उसको भी आप लोग लगे हाथ ही जान लीजिए कि क्या बोला मैंने कि द टेंजेंट drawn at any point of circle is perpendicular to the radius through पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सब बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों थ्योरम आपको इसीलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब आप क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे, ये थ्योरम आप लगाओगे तो वहां पे ब्रैकेट में आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। बात को समझे। अब देखिए यहां से ये क्या कहता है कि अगर ये सर्कल है, एक कोई सा भी एक सर्कल है यहाँ पे, और ये कहता है कि कोई भी टेंजेंट है अपना, जैसे कि यहां से एक ऐसे यहाँ पे सेकंड जा रहा है ना, थोड़ा सा बेटे अच्छे से आ जाओ। ये अगर अपना ये एक टेंजेंट है तो यहां से अगर अपन टेंजेंट पे सर्कल से क्या बोला, सेंटर से जो अपना रेडियस होता है और जो सेंटर होता है वो दोनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये चीज अपन जानते हैं और बेटा ये थ्योरम भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाना। हालांकि टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास, इसलिए जल्दी जल्दी रिवाइज करनी है। तो ये चीज अपन जान गए कि ये अपना कितना है 90 डिग्री है और ये भी अपना कितना है 90 डिग्री है। मैं क्या क्लियर बात को समझे। अब देखिए OQ और OR क्या है, रेडियस है। तो अपने पास गिवन क्या क्या है, गिवन देख लेते हैं। यहाँ पे कहां थोड़ा सा जगह इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक। हम लोग गिवन देख लेते हैं कि अपने पास गिवन क्या क्या है। गिवन है अपने पास कि PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, ठीक। एंड OQ, ये OQ और OQ एंड OR आर रेडियस ऑफ सर्कल। ये अपने को गिवन है कि नहीं। ये अपना रेडियस है जो सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले जन्म से। अच्छा, टू प्रूव में अगर हम लोग जाएंगे कि अपने को प्रूव क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मतलब कि ये जो अपना बाहर सी पॉइंट से अपन जो टेंजेंट्स बनाए हैं, इस दोनों की जो लेंथ होती है वो अपनी बराबर होती है। मतलब ये कि PQ इज इक्वल टू PR होगा। तो अपन क्या करते हैं, एक करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहां से ज्वाइन OP करेंगे। यहां से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन अपन क्या करेंगे, ज्वाइन OP। ज्वाइन अगर कर दिए तब अपन देखेंगे दो ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल, OPQ। इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR। कौन कौन, OPR। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कंग्रुएंट। और कंग्रुएंट करने के बाद CPCT से हम लोग PQ और PR को इक्वल कर देंगे। बात को समझे। देखिए क्या क्या अपने पास दिया हुआ है, OQ इज इक्वल टू OR। OQ इज इक्वल टू OR कैसे भैया, तो रेडियस है। क्या है अपना, रेडियस है। और क्या दिया हुआ है, ये OQP 90 डिग्री और ORP कौन कौन, OQP इज इक्वल टू एंगल देखिए OQP ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री। तो एंगल ORP, ठीक। ईच एंगल 90 डिग्री। कैसे, तो ईच एंगल 90 डिग्री। तीसरा अपना क्या होगा, तो तीसरा अपना ये होगा OP जो दोनों का कॉमन होगा। तो इसीलिए OP इज इक्वल टू OP विच इज कॉमन। अगर आप लोगों को आती है तो बहुत अच्छी बात है, हम मेरे साथ आप लोग इसे भी प्रूव करने की कोशिश करिएगा जो आपका और रिवीजन अच्छा हो सके। बात को समझे। चलिए देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अब कंग्रुएंट। अच्छा अब क्या है, बच्चे देखते हैं कि एक भैया साइड मिल गई, एक एंगल मिल गई और एक साइड मिल गया। तो ये जो ट्रायंगल होगा ये अपना ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल कौन कौन, OPQ, ट्रायंगल OPQ कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OPR, ट्रायंगल OPR। ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएंगे तो ये बच्चा क्या सोचता है कि एक S आया, एक एंगल आया और एक S आया, तो बच्चा इसको कंग्रुएंट कर देता है ऐसे S क्राइटेरिया से। क्या नहीं, ऐसे नहीं करना बेटा। देखो ध्यान से अगर देखोगे
तो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स ये ओपी अपन ने लिए हैं, तो ये अपना हुआ हाइपोटेन्यूज। मैं बस समझाने के लिए इतना घस रहा हूं, ठीक है। ये जो है ये अपना हुआ हाइपोटेन्यूज, ठीक। और एक अपन लिए 90 डिग्री, तो देखिए RHS क्राइटेरिया से ये कंग्रुएंट होगा। कैसे होगा? बाय RHS क्राइटेरिया से। किससे? बाय RHS क्राइटेरिया से। RHS कैसे? एक राइट एंगल आया, एक राइट एंगल आया, एक हाइपोटेन्यूज आया, एक हाइपोटेन्यूज OP अपना कॉमन आया, एक अपना साइड, तो एक अपना साइड ये OP OR और OQ आया। बात को समझे? इसीलिए ये जो अपना होगा कंग्रुएंट इस क्राइटेरिया से होगा, RHS से, ना कि SAS क्राइटेरिया से। तो जैसे ही अपना ट्रायंगल क्या होता है, कंग्रुएंट हो जाती है, तो उस हिसाब से ये PQ इस ट्रायंगल में, PR इस ट्रायंगल में, दोनों इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT। तो यहां से क्या, देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू PR बाय CPCT, बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यह आ सकता है, आएगा, आप मान के चलो कि एकदम आएगा ही आएगा। ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है ये, और वो कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, समझे? तो वो भी थ्योरम आ सकती है। तो ये दोनों थ्योरम आप लोग अच्छे से करो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस अपना निपट जाता है कि नहीं? इसीलिए ये थ्योरम जो है इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्या है कि अब अपन क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से जितना हम लोग सीखेंगे उतना आप लोग ऐसे कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करेंगे, और जितना क्वेश्चन हम लोग आज टच कर सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि उससे अपना क्या हुआ, रिवीजन और अच्छा हो सके। चलिए देखना, एक क्वेश्चन आप लोग बताना, ठीक है, कि ये एक सर्कल है कि नहीं, और ये अपना सेंटर है। सर्कल कुछ ज्यादा ही परफेक्ट नहीं हो गया? नहीं नहीं चलो चलो आगे चलते हैं, ये सब बातें बाद में, ठीक। अगर टाइम रहता तो डिटेल वे में जो पढ़ाता मैं, तब मजा आता, तब मजाक मस्ती अपन कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास अभी टाइम नहीं है, इसीलिए। क्या बेटे, बन जा जल्दी से। ये R, ये T, ये Q, ये O, कि नहीं, और ये अपना P। ये है आपका 70 डिग्री, ठीक। ये O है, चलिए ये Q है। अब आई बारी क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कहता है कि O इज द सेंटर, क्वेश्चन लिखना, इधर ही लिख देता हूं मैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है? O इज द सेंटर, O इज द सेंटर, ठीक है, O इज द सेंटर, डॉट PT एंड PQ आर टेंजेंट्स, are tangents to the circle from an external point, P if angle TPQ is equals to 70 degree, then find, आपको फाइंड क्या करना है, थोड़ा टफ सा दे देता हूं क्योंकि यहां पे आसान दिए हुए हैं, है कि नहीं। आपको फाइंड करना है TRQ, एंगल TRQ, है कि नहीं। अब देखो, अब क्या है कि ये जो TRQ मैं एक ऐसा एंगल पूछ दिया हूं, तो इसके लिए आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि एंगल मेड एट सेंटर, ठीक। अगर सेंटर पे एंगल बनता है और उसके थ्रू, ठीक, जो अपना रेडियस से जो अपनी ये एंगल बनती है, इसके ये डबल होता है। अगर ये x होगा तो ये अपना 2x होगा, है कि नहीं। और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है फाइंड x। सिंपल सी चीज ये है कि आप x फाइंड करके आप अपने को बताइए कि क्या होगा भैया, समझे। चलिए, क्या है x, क्या है 2x, अपने को नहीं पता, बस अपन जानते हैं कि ये अपना x है, तो अपने को फाइंड x करनी है, यही है ना, TRQ। अब देखो, अगर आप लोग सॉल्व कर लिए हो पॉज करके वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैं करने की कोशिश करता हूं। देखिए इसके सॉल्यूशन यहां से मैं स्टार्ट करता हूं।
देखो ध्यान से, ये जो है अपना TOQP, ये अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर बहुत बच्चे ये समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात। कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है कि जिसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल के? सप्लीमेंट्री होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मतलब सर के ऊपर से जाना चाहिए, सब एकदम यहां घुसना चाहिए, समझे, ताकि आपका रिवीजन ऐसा लगे कि हाँ आप ऑन टू द पॉइंट है। इसीलिए क्या बोला मैंने कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ऑपोजिट एंगल, सॉरी साइड में, ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ऑपोजिट एंगल मतलब ये है कि देखो ध्यान से, ये अपना 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना टेंजेंट है और टेंजेंट पे ये अपना रेडियस अपना बनाया गया है। तो रेडियस और टेंजेंट क्या होता है? आपस में परपेंडिकुलर। तो ये अपना 90 डिग्री, सेम उसी बेस पे ये भी अपना 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ऑपोजिट एंगल कैसे हो गए? 180 डिग्री। दोनों का सम क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहां से अपने को क्या समझ में आया कि TOQP क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए यहां से TOQP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा है अपना? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, बात को समझे? अब देखिए, जब ये अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब ये 70 ये 180 दोनों मिलके तो ये बनेगा कितना? तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आप लोग तो मुंह से भी निकाल लियोगे इसे डायरेक्ट बिना पेन पेपर उठाए ही। तो अपन लिख लेते हैं एंगल TPQ प्लस एंगल, जल्दी जल्दी करता हूं, एंगल PQO प्लस एंगल QOT प्लस एंगल OTP इज इक्वल टू 360 डिग्री, है कि नहीं? एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल TPQ अपने पास कितना? ये 70, PQO अपने पास कितना? ये 90, 90 दोनों मिला के लिख दूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक, आपको लिखना है OTP, कौन कौन कौन? OTP QOT, ये दोनों मिला के ना, ये बच गया यहाँ पे एंगल QOT इज इक्वल टू एंगल 360 डिग्री। अगर देखिएगा तो ये 180 ये 70, 180 प्लस 70 विच इज 250। तो यहां से डायरेक्ट करूं एंगल QOT इज इक्वल टू 360 माइनस का 250, एम आई राइट और नॉट? 250, ठीक। तो ये कितना निकल जाए? एंगल QOT यहां से कितना आ गया? ये अपना 110 डिग्री। अब QOT निकल गया, तो जब अपना QOT निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि इसका हाफ होगा, ये है कि नहीं? तो अपन लिखेंगे कि वी नो एंगल TOQ, एंगल TOQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल TRQ। देखो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये 2 गुना होगा तब तो इसके बराबर होगा। बात को समझे कि ये 2 गुना होगा तब तो इसके बराबर होगा, इसीलिए इसको अपन 2 गुना किए। तो यहां से एंगल TOQ अपने पास कितना है? TOQ या QOT, देखो ध्यान से, ये अपने पास कितना? 110। तो ये 110 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया? 55 डिग्री। कितना आ गया अपने पास? 55 डिग्री। एज सिंपल एज दैट। समझे? क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था। चलिए आगे चलते हैं। चलिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग फिर देखना कि एक अपने पास सर्कल है, ठीक है? ये दिख नहीं रहा है क्या? सर्कल दिखता है ना बेटा? चलो ठीक है। ये अपने पास सर्कल है, ये सेंटर है और ये ऐसे, ये ऐसे और ये अपना ऐसे। बहुतों को हो सकता है क्वेश्चन याद भी आ जाए अगर रिवीजन बहुत अच्छी होगी आप लोग की तो, और मैं भी खुश हो जाऊंगा। OPQT ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। चलिए क्वेश्चन लिखना आप लोग कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, एन एक्सटर्नल पॉइंट T, two tangents TP and TQ are drawn to a circle, with center O, prove that angle PTQ is equals to twice of angle OPQ। चलिए देखिएगा, ठीक है?
ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है कि एंगल PTQ मतलब PTQ ये एंगल जो है वो दोगुना है OPQ के, OPQ के मतलब इस एंगल के ये ट्वाइस है। तो अगर ये x है तो ये अपना 2x होगा। अपने को प्रूफ ये करना है। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन सबको पता है। यहीं से स्टार्ट करता हूं। यहीं से गिवन क्या कह दे देंगे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है TP, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्या दिए हुए हैं कि एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से लिखते हैं एन एक्सटर्नल पॉइंट TP, TP and TQ are tangents और क्या दिए हुए हैं OP is a radius। आप अगर गिवन को और अच्छे से लिखना चाहते हो सर्कल में तो बेटा कभी रेडियस को नहीं छोड़ना, ठीक। आप उसे लिखो, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी गिवन में नहीं दिया हुआ है तो आप एक OP एक रेडियस में लिखिए या रेडियस जो भी है अपने वहां पे आप वो ऐसा लिखो, ताकि क्या हो कि एक फॉर्मेट पकड़े प्रूव करने के लिए, ठीक। कि गिवन है, उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन हो रही तो कंस्ट्रक्शन है, फिर टू प्रूव है, तब जाके प्रूफ करेंगे, है कि नहीं, ऐसे करेंगे हम लोग। इसलिए तो अपने को क्या है OP इज अ रेडियस, OP इज अ रेडियस। फिर अपन आ जाएंगे टू प्रूफ पे। किस पे? टू प्रूफ पे। क्यों? क्योंकि अपने को कोई कंस्ट्रक्शन करना है नहीं, इसलिए टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अपन ये जानते हैं कि ये क्या है, ये अपना TP टेंजेंट है और OP क्या है, रेडियस है कि नहीं। तो इसका मतलब PP परपेंडिकुलर होगा OP के। ये बात समझे कि नहीं। तो एंगल TPO नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट क्यों लिखेंगे कि TP परपेंडिकुलर टू OP, ठीक। कैसे हुआ, ये TP अपना टेंजेंट है और OP क्या है, रेडियस है। जस्ट मैंने बताया कि टेंजेंट अगर रेडियस पे, टेंजेंट अगर सर्कल पे बनाया जाए और वो रेडियस से ऐसे टच करे तो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ पे वो भाषण लिख सकते हो कि यहाँ पे टेंजेंट्स एट सर्कल is perpendicular to radius, है कि नहीं, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो आप लिख लेना, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इससे अपन ये जाने कि एंगल TPO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या बात को समझे या नहीं समझे। तो TPO को अगर मैं अच्छे से तोड़ के लिखूं तो ये TPQ हो जाएगा, एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ हो जाएगा, एंगल OPQ हो जाएगा। देखो ना, ये टोटल एंगल था, क्या बोला मैंने कि ये टोटल एंगल था, टोटल एंगल 90 डिग्री था। और इस टोटल एंगल को मैंने दो भाग में पार्ट किया। कौन कौन से? एक ये वाला, ठीक, और फिर अपना ये वाला। समझे कि नहीं। तो इसको अपन ने क्या लिखा कि TPQ प्लस OPQ और ये दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। अब अपन आएंगे ऊपर, यहां से ऊपर देख लेते हैं। यही देख ले क्या, देखो अगर इन ट्रायंगल TPQ, ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल TPQ, अगर इन ट्रायंगल TPQ में आप लोग देखिएगा तो टेंजेंट्स अपना इक्वल है कि नहीं। तो TP इज इक्वल्स टू TQ, TP इज इक्वल्स टू TQ। कैसे? तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन लिख लोगे आप लोग, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये भाषण आप लोग लिख लोगे यहाँ पे। तो ये सब छोड़ना नहीं, ये सब लिखना है आपको। ये अगर इक्वल है तो देखिए, अगर साइड इक्वल होते हैं तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, समझे कि नहीं। अगर TP इक्वल टू TQ है तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ TPQ इज इक्वल्स टू, एंगल TPQ इज इक्वल्स टू TQR, एंगल ऑफ TQR। अब अपन आएंगे इसमें, यहां पहले लिख दिया मैं। अब इस पे आएंगे कि इन ट्रायंगल TPQ में अब तीनों एंगल का सम करेंगे। तीनों एंगल का अगर सम हम लोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को कि एंगल TQP प्लस एंगल QPT प्लस एंगल PTQ, एंगल प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि नहीं। अब बात को समझिए। अब जो मैं ये लिखने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखना, TQP, ठीक, ये कौन है TQP, यहां R कर दिया ना, ये TQP है, यहां पे मिस्टेक किया ना। हाँ चलिए, ये TQP है। तो देखिए ये TQP और TPQ, ये TPQ या QPT, ये दोनों क्या है, बराबर है।
अगर ये दोनों बराबर है, क्या बोला मैंने कि अगर ये दोनों बराबर है तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ, क्या लिखूं कि ट्वाइस ऑफ पी टी क्यू लिख सकता हूं। अरे 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 अरे, ऐसा ऐसा क्या हो गया, ये दोनों बराबर है तो एंगल ऑफ किस, क्या लिख दूं, अरे कहां गड़बड़ कर दिया, पास से देखता हूं हमेशा गड़बड़ हो जाती है। देखिए कौन कौन सा इक्वल है अपने पास, टी पी क्यू, इसको बेटा सही लिख ले, एंगल टी पी क्यू, और अपना क्या है, ये अपना टी क्यू पी, ये दोनों जब इक्वल है तो ये तो अपना इजिली लिखा सकता है ना कि टी पी क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू, और ये एंगल क्या है प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये जो TPQ है, ये TPQ है, इस TPQ को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो TPQ को PQ को हम लोग TPO माइनस OPQ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बात को समझिएगा नहीं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल TPO माइनस OPQ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखो ध्यान से, TPQ है तो TPQ को अपन ने क्या लिख लिया कि ट्वाइस ऑफ एंगल ये अपना TPO, एंगल TPO माइनस ऑफ एंगल OPQ और प्लस का एंगल ये PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये जो TPO है, ये TPO जो है ये अपना 90 डिग्री है, तो ये जो 90 डिग्री हुआ तो ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री माइनस का ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ है कि नहीं, और प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखोगे ध्यान से तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे अंदर में, है कि नहीं, ये ट्वाइस कहां से आ गया, ये क्या होगा अंदर में मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसको आप यहां पे देखो, ये कितना हो गया, ये अपना 180 डिग्री माइनस का ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू प्लस एंगल ऑफ PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एंगल PTQ और ये उस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अपने को यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, PTQ सही किया हूं ना, हाँ जी, कंफ्यूज काहे हो जाते हैं, कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं भैया कि इतने पास से देख रहे हैं, और इतने पास से देखते हैं तो मार्कर है और थोड़ी सी लाइट डिम है, तो इसीलिए इधर उधर, और ब्लैक है तो वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की दिक्कत होती है क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, इसी वजह से। चलिए कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आप लोग कर लिए हैं इसको तो और अच्छी बात है, और अगर ये स्पीड अगर कम लगी होगी तो 2x पे 1.5x पे आप लोग देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगी, ऐसे भी आप लोग इसे कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं, चलो देखिएगा, आप लोग एक क्वेश्चन करिएगा कि एक सर्कल है कि नहीं, एक ये अच्छे से बन जा भाई, हाँ ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, तो अब अपना ये एक बना रहा है रोम्बस, क्या बना रहा है ये, रोम्बस नहीं, क्वाड्रिलेटरल, क्या बना रहा है ये, क्वाड्रिलेटरल। देखो ध्यान से, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये अपना है S, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ठीक। अब देखना क्वेश्चन क्या कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, circumscribing और inscribing आप लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं तो अभी डाउट क्लियर कर देते हैं। as shown in the figure prove that, अपने को प्रूव क्या करना है कि AB प्लस का CD इज इक्वल्स टू AD प्लस का BC, ये अपने को प्रूव करना है। देखो अब क्या कहता है कि एक सर्कल जो है, ठीक, एक पैरेललोग्राम जो है वो सर्कमस्क्राइब है सर्कल के। अब बात को समझो, सर्कमस्क्राइब मतलब ये होता है कि जो बाहर है, इंस्क्राइब मतलब ये होता है कि जो अंदर बैठा हुआ।
अगर यहाँ पे बोल देता कि पैरेललोग्राम इंस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब वो सर्कल को इंस्क्राइब किए हुए है तो सर्कल अंदर आती। अगर बोल देता कि सर्कल इंस्क्राइबिंग अ पैरेललोग्राम, तो सर्कल बाहर है और पैरेललोग्राम अंदर है। यहां क्या बोला है कि ABCD ड्रॉन अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब ये कि सर्कमस्क्राइब है सर्कल में, तो सर्कमस्क्राइब मतलब क्या बोले थे कि बाहर बैठा हुआ, तो सर्कल के जो बाहर बैठा हुआ है वो हुआ सर्कमस्क्राइब। तो सर्कल के बाहर कौन बैठा हुआ है, तो वो है अपना क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलिए क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। आपने को गिवन क्या क्या दिए हुए हैं, गिवन यहां से आंसर देखने की कोशिश करेंगे कि गिवन अपने को क्या दिए हुए कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, है कि नहीं, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, अपने को क्वाड्रिलेटरल है, और अच्छे से लिखना है तो सर्कमस्क्राइब्ड है, ये सब पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं आप लोग। तो टू प्रूव, अपने को प्रूव क्या करना है कि AB प्लस का CD इज इक्वल्स टू AD प्लस का BC। अब देखो हम लोग जानते हैं, इधर करूं, हम लोग जानते हैं, यहां से देखिए कि हम लोग जानते हैं वी नो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, हम जानते हैं ये बात। और अगर हम ये जानते हैं तो आप यहां पे देखोगे कि यहां पे 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, और 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब 8 टेंजेंट बन चुके हैं, और 8 टेंजेंट में वो जो 2 है, ठीक, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्या अगर एक्सटर्नल पॉइंट अपना A है तो यहां से क्या हो जाएगा, AS इज इक्वल्स टू AP लिख सकता हूं, पहला लिखना कि AS इज इक्वल्स टू AP, ठीक, यहां पे लिख देंगे एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम A, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम A, ठीक, या एक्सटर्नल पॉइंट इज A, ये पहला हो गया। दूसरा चलेंगे BQ इज इक्वल्स टू BP लिख सकते हैं, BQ इज इक्वल्स टू BP, BQ यहां से एक्सटर्नल पॉइंट इज ही लिख लेते हैं यार, यहां से इज कर ले, एक्सटर्नल पॉइंट इज B, क्लियर। तीसरा अपन चलते हैं इस पे, तो CQ इज इक्वल्स टू CR, देखो ध्यान से, CQ इज इक्वल्स टू CR, कौन, एक्सटर्नल पॉइंट इज C। चौथा क्या आ जाएंगे अपना, DR इज इक्वल्स टू DS, DR इज इक्वल्स टू DS, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट इज D, क्लियर। अब देखो, अब अपन पकड़ेंगे LHS अपने पास क्या है, AB प्लस CD। अगर AB प्लस CD को मैं इसी के थ्रू अगर ये प्रूव कर दूं या ये ला दूं तो अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो करेंगे फ्रॉम LHS अपने पास क्या है, LHS क्या है अपने पास, AB प्लस CD, क्या है अपने पास, AB प्लस का CD, है कि नहीं। अब AB प्लस CD को अगर मैं इस फिगर से लिखने की कोशिश करूंगा तो इस पूरे AB को, देखो ध्यान से, इस पूरे AB को मैं AP प्लस BP लिख सकता हूं, AP प्लस BP लिख सकता हूं, प्लस का CD को मैं क्या लिख सकता हूं, CD को मैं लिख सकता हूं CR प्लस DR लिख सकता हूं या नहीं, CR प्लस का DR। अब देखो ध्यान से, ये जो AP को मैं AS लिखूं, किसी को दिक्कत, मैं क्या भैया नहीं। BP को मैं BQ लिखूं, किसी को दिक्कत, मैं क्या भैया नहीं। CR को मैं CQ लिख दूं, कोई टेंशन नहीं। DR को मैं DS लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको अपन ऐसे लिख लिए। अब देखो ध्यान से, ये AS कहां, अपन पहले आ जाते हैं फिगर में, ये AS, अगर मैं AS को DS के साथ लिखूं, तो कंप्लीट AD आ जाएगी, तो ये चीज आ सकता है अपने को, समझे कि नहीं। तो AS को मैं DS के साथ कर लेता हूं, तो AS प्लस DS मैंने एक साथ कर लिए, और प्लस का BQ प्लस CQ मैंने एक साथ कर लिए। अगर मैं इस दोनों को देखूं AS प्लस DS को, ठीक, तो इधर लिख लूं, इधर खोपचे में लिख लूं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिएगा कि LHS अपना क्या है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AS प्लस DS क्या है, AS प्लस DS क्या हो जाएगा, टोटल AD, प्लस BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा BC। हो गया प्रूफ, हुआ, हाँ जी हो गया, हैंस प्रूव्ड, एज सिंपल एज दैट। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, समझे। चले आगे, चलो। अच्छा, यही एक चीज मैं बता दूं, अगर आप लोग थोड़ा सा समझ सको तो फिगर यही रहेगा, ठीक, फिगर यही रहेगा नहीं, हाँ जी, मैं यही पे बताने की कोशिश करता हूं। देखो अगर ये फिगर यहां तक आप आ सकते हो तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसी को बताने की कोशिश करूं, ठीक, देखो सेम यहीं तक। अब देखिए कि क्वेश्चन में अगर ऐसा सा चेंजेस कर दिया आपके साथ कि ये अपना सर्कल है
और ये है अपना ऐसा, देखना ध्यान से आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या था अपना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये क्या था अपना पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ठीक। ये क्वेश्चन आप भूल जाओ, इतना तो है ही, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप भूल जाइए, ये प्रूफ भी आप लोग भूल जाओ, यहां तक आपको करना है। क्वेश्चन हो गई चेंज, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन हो गई थोड़ी सी चेंज। क्वेश्चन क्या हो गया, अब अपना क्वेश्चन देखना कि आपको करना है कि प्रूव दैट द सर्कल इंस्क्राइबिंग सर्कमस्क्राइबिंग, क्योंकि सर्कल के बाहर है पैरेललोग्राम, तो सर्कमस्क्राइबिंग अ पैरेललोग्राम होगा, तो सर्कमस्क्राइबिंग अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो अपने को प्रूव करना है सर्कमस्क्राइबिंग अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या प्रूव करना है अपने को कि ए बी सी डी क्या है अपने पास, रोम्बस। आप क्या करोगे, सेम वही क्राइटेरिया करोगे जो अपन ने यहाँ पे किया है। यहाँ पे भी आप देखिएगा कि ए अपना एक्सटर्नल पॉइंट है, बी एक्सटर्नल पॉइंट, सी एक्सटर्नल पॉइंट और डी एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट है कि नहीं, तो यहां से आप ए एस इज इक्वल टू एपी लिख सकते हैं, यहां से आप बी क्यू इज इक्वल टू, देखिए बी क्यू इज इक्वल टू बीपी लिख सकते हैं, यहां से सी क्यू इज इक्वल टू सी आर लिख सकते हैं, वैसे सेम इसको भी अपन लिख सकते हैं। अच्छा, इतना तो आप प्रूव कर लोगे, आई बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है कि बोला कि रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि अब अपने को क्या दे दिया कि अब ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, अब एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो इसके आगे का आप लोग देखिए कि यहां तक तो आप लोग पहुंचिएगा ही पहुंचिएगा। अब क्या करेंगे कि एबीसीडी अपने पास पैरेललोग्राम है, तो AB इक्वल टू CD होगा। क्या हो गया कि AB इक्वल टू CD होगा, आई बात समझ में। और क्या कर लेते हैं, यहां से AD इज इक्वल्स टू BC होगा। क्यों, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बात को समझे या नहीं। अब देखिए, अगर ABCD के बराबर है तो इसको मैं AB प्लस AB लिख सकता हूं, है कि नहीं, AB प्लस AB लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू ये AD प्लस AD हो जाएगा, ये AD प्लस AD हो जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा कि ट्वाइस ऑफ AB, एंगल नहीं बेटे, गलती नहीं, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD। तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये AB इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AD। अब देखोगे एग्जैक्टली सिमिलरली उसी तरह से अपना क्या हो जाएगा, BC जो होगा, क्या बोल दिए, क्या प्रूफ किए अपन, AB इज इक्वल्स टू AD प्रूफ किए ना, तो वैसे सिमिलरली BC इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। जब अपन CD के जगह पे AB रखे थे, वही अगर AB के जगह CD रखेंगे, अगर इसके आगे मैं प्रूव करके दिखाऊं कि AB के जगह पे CD रख दिया, यहाँ पे मैं CD रख दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या AD BC के जगह पे रखे थे ना, तो AD के जगह पे अपन BC ले आते, तो ये BC प्लस BC हो जाएगा। तो ये ट्वाइस ऑफ CD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC, 2 कैंसिल, यहां से CD इज इक्वल्स टू BC। अब देखोगे ये चीज और ये चीज क्या हुआ, सिमिलरली वैसे ही CD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगी। तो क्या हुआ, इसका मतलब एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, इक्वल हो गए। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो गया, और ऑल साइड्स इक्वल हो गया तो क्या हो गया अपना ABCD इज अ रोम्बस। मैं क्या ये क्वेश्चन समझे या नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई है, बस उसी को थोड़ा सा एक्सचेंज करके कर सकता है, बाकी मेथड ऐसे ही आएंगे अपने। तो इसीलिए जो है ये टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये थ्योरम इतना VBI माना जाता है। समझे, यहां तक क्लियर। चलिए एक थोड़ा सा अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन करेंगे, हालांकि सर्कल आसान है, बहुत आसान है बेटा।